हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बजे हैं सुबह के 6:10 और मैं नहा धो के तैयार हो गई। अभी क्या है ना कि रात में ठीक से नींद नहीं पड़ी पूरी रात। मतलब घर घर ही होता है, बाहर कितना भी हो लेकिन सुकून तो कहीं नहीं मिलता घर के अलावा। तो अभी क्या है कि मैं सोच रही थी थोड़ा सा बाहर निकल के टहलूँगी, देखूँगी जाके, क्योंकि अभी 7 बजे के बाद नाश्ते का टाइम है। तो नीचे चाय वगैरह जो भी पीना होगा आपको तो आप नीचे जाएंगे कैंटीन में, वहीं चाय पियेंगे। सतगुरु नेत्र चिकित्सालय एशिया का दूसरे नंबर का आई केयर सेंटर है। यहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है। मतलब जो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और बहुत दूर दूर से, अभी मेरे बगल वाला जो ये रूम है, इस रूम में एक लोग हैं, तो शाम को उनसे बात हो रही थी तो हमने पूछा उनसे कि आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने कहा हम मुंबई से आए। तो मैंने कहा मुंबई से, और आपको इतनी दूर, आप मुंबई में रहते हो तो वहाँ पर आपको आँखों के लिए इतनी सुविधा या इस तरीके का कहीं मिला नहीं कुछ? बोले नहीं, चित्रकूट से बेहतर, जानकी कुंड से बेहतर कहीं भी कुछ नहीं है। यहाँ विदेशी बहुत आते हैं अपनी आँखों के लिए। तो कहने का मतलब कि एक तो ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ तो है ही, बट यहाँ पे भगवान कांतानाथ बाबा की कृपा, सतगुरु महाराज की कृपा बहुत है। इसी वजह से कहते मरीज को छूते ही मरीज ठीक होने लगता है। तो क्या मतलब है कि एक, जैसे आप कह सकते हो कि प्रसाद रूप में ये आई केयर सेंटर है सबके लिए। आँखों वालों के लिए तो ये वरदान है। और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, जिससे जैसे यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो लोग मतलब गरीब हैं, उनके पास आंखें सही कराने के लिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसी भी सुविधाएं हैं। यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो दूर दूर जाती हैं, क्षेत्र से भी और कई ज़िलों तक जाती हैं। वहाँ से पेशेंट को लेके आती हैं बहुत आराम से, सुविधा से, और इसके बाद उनका ऑपरेशन होता है फ्री में। और फिर उनको घर तक छोड़ने की भी जिम्मेदारी होती है। मतलब वहाँ से घर से लेके आना और घर तक छोड़ना, बीच में किसी से कोई लेना देना नहीं, ना तो पैसे से और ना ही रिश्तेदारों से कि भाई हमारे साथ जाने वाला कोई नहीं है। कई बुजुर्ग तो ऐसे हैं कि मतलब पूछो से, दादा आप कहाँ से आए हो? बिटिया फला जगह से आए हैं। और कौन साथ में? कोई नहीं। इतने बढ़िया से ले आए गाड़ी में बैठा के, ऐसा लग रहा था कि पूछो मत। और यहाँ आने के बाद ऑपरेशन हो गया, एकदम चमचमा रहा है चित्रकूट। और अब हम अपने घर चले जाएंगे, गाड़ी में बैठ के हमको घर छोड़ देंगे। और 1 महीने के बाद जब दोबारा जांच होती है ना, तो फिर से लेके आते हैं और उनकी जांच करवाते हैं और उसके बाद उन्हें घर छोड़ देते हैं। इस तरीके की सुविधा कहाँ मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं पर भी है। नाश्ते में चाय और उत्पम था, ठीक था, बढ़िया था। तो खाया जैसा भी है वैसा। ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, घंटा आध घंटा बैठेंगे रूम में, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। पेशेंट के परिवार वाले यहीं बाहर गार्डन में आके बैठ जाते हैं। इस तरीके से कई गार्डन है पूरे इस परिसर में। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये पूरा प्राइवेट ओपीडी है। और ये जो एरिया सामने ऊपर का 3rd फ्लोर है, इसमें होते हैं ऑपरेशन। नीचे पीछे के एरिया में जितने भी पेशेंट होते हैं वो सारे शिफ्ट कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा ना कितना बड़ा लॉन है कि एक साथ करीबन 1000-2000 आदमी खड़ा हो जाए तो लगे भीड़ महसूस नहीं होगी। तो इस तरीके से ये पूरी ओपीडी है, जिसको जो प्राइवेट ओपीडी के नाम से भी इसे जानते हैं। ये सामने का इसका मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर पर्चा करते हैं सुबह 6 से 8 के बीच में। और ये लिखा भी है देखो, प्राइवेट ओपीडी, और ये निःशुल्क ओपीडी। तो ये वाली प्राइवेट है और ये जो सामने एरिया है, ये जो है ये ओपीडी, ये है निःशुल्क ओपीडी। तो पहले ना यहाँ पर यहीं पे ऑपरेशन हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये बन गया तो अब यहाँ पे होता है। तो हम लोग इसमें थे। और ये जो पूरा परिसर है, तो इसे आप हॉस्पिटल नहीं कह सकते, आप इसे एक आश्रम भी कह सकते हो, क्योंकि ये सतगुरु महाराज का आश्रम है और इसी आश्रम पे उन्होंने अपना ये नेत्र चिकित्सालय बना हुआ है। तो ये तो एक मेरे हिसाब से तो ये तीर्थ भी है, क्योंकि जब आप यहाँ आते हो पूरे श्रद्धा समर्पण के साथ कि नहीं हम जाएंगे और हमारी आंखें ठीक हो जाएंगी, हमारी जो बीमारी वो ठीक हो जाएगी, तो ठीक हो जाता है।
और यहाँ पे ना फ्री वालों के पर्चे बनते हैं और जो उनके रिलेटिव होते हैं वो सारे आके अपन आराम से बैठते हैं। मैंने आपको इसका बहुत कम हिस्सा ही दिखाया है क्योंकि मैं सामने से निकली और ये सामने के एंट्रेंस से बाहर चली जाऊंगी, फिर जाके कैफ़े में बैठ के चाय पीऊँगी क्योंकि चाय सिंगर केवल एक कप सिंगल चाय पी, कुछ खाने का मन नहीं था। बहुत बम और नमकीन खाया था तो मन थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा बाहर निकल के रेस्टोरेंट में एक कप चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे सुकून मिलेगा। तो मैंने लिया एक कप चाय और बैठ के चाय पिए मैंने। चाय बहुत बढ़िया थी और अब यहाँ थोड़ी देर बैठूँगी पार्क में क्योंकि बच्चे आने वाले होंगे, तो जब वो आएंगे तो उनके साथ कहीं निकलूँगी। धूप बढ़ने लग गई, अभी 8:30 बजा है लेकिन धूप बढ़ने लग गई और ज़्यादा देर बाहर तो क्या बैठना। फिलहाल बच्चों का इंतज़ार करती हूँ, बच्चे आ जाते हैं, इसके बाद फिर साथ में ही बच्चों के निकलूँगी जहाँ जाना रहेगा। इस बिल्डिंग में जो फ्री में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है उसका ऑपरेशन होता है और सारे पेशेंट ना यहीं पर रखे जाते हैं। फ़ोटो कॉपी करवानी थी तो हम लोग निकले बाहर फ़ोटो कॉपी कराने के लिए। फ़ोटो कॉपी कराया, अब जाएंगे तो कुछ खाएंगे क्योंकि भूख लगी थी। सुबह एक कप चाय मैंने पिया था, वहाँ का नाश्ता समझ में नहीं आया और बेटा आ गया है तो हम दोनों बैठ के किसी रेस्टोरेंट पे कहीं पर बैठ के थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, तब जाके थोड़ा सा सुकून मिलेगा क्योंकि अभी कुछ पता नहीं यहाँ से निकलना कितने टाइम तक हो सकता है, 1 घंटा 1.5 घंटा या शाम को 4 बजे तक, तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें तय होंगी। हाँ पैक करने दी थी 3 प्लेट, उसमें 2 बना होगा, वैसे 3 भी कट गए, 2 बना मैंने 3। हम दोनों बाप बेटा नहीं जलेबी मुझे बहुत पसंद है, मेरा मम्मी जलेबी आप जरूर खाना, बहुत पसंद थी। मैं बस इतना ही कहूँगी, किसी को भी आँखों से संबंधित कोई समस्या हो तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, सीधे ट्रेन पकड़े और करबी स्टेशन उतरे, इसके बाद रिक्शा ले और जानकी कुंड, मतलब यहाँ से रेलवे का तो करबी साथ करबी ही सब उतरते हैं नहीं, फिर इसके बाद करबी से जानकी कुंड के लिए ऑटो आते हैं, ऑटो में बैठो जानकी कुंड आ जाओ। बीच में कोई दलाल नहीं लगता, आपको कोई परेशान करने वाला नहीं लगता। एक बार आपने 200, 500, 1000 का आपने पर्चा बनवाया, इसके बाद फिर आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं, आप जाके एक सीट पे बैठ जाएंगे। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो खुद आपको बोलते जाएंगे, बताते जाएंगे, ले जाएंगे और आपका पूरा ट्रीटमेंट करके आपको बैठा देंगे। कहीं लूटपाट नहीं है कि नहीं यहाँ पैसा जमा करो वहाँ जमा करो। जिसको पैसे जमा करके ऑपरेशन करवाना होता है तो वो पैसे जमा कर देता है और इसके बाद फिर उसे कोई लेना देना नहीं। कब उसकी आँख में दवा डलनी है, कब उसे ले जाना है, कब बुलाना है, कोई मतलब नहीं। वो आराम से अपने कमरे में लेटे चाय पानी खाना नाश्ता सब कुछ उसका आता है और जो उसके साथ वाले हैं वो कैंटीन में जाके खाएं। तो अभी मैं बाहर निकलूँगी करीबन आधे घंटे बाद, तो बाहर देखूँगी क्या हो रहा है। वैसे तो चहल पहल बहुत हो गई होगी।
कितना टाइम है? 4:30। 4:30। अभी टाइम हो रहा है 4:30 और हम लोग हॉस्पिटल से निकल गए, तो हमें करीबन 2.5 घंटा लगेगा हमारे घर पहुंचने में। 1.5 घंटा लगेगा। अच्छा, हाईवे बन गया है। पहले हम लोग 2.5-3 घंटे पहुंचते थे, अब हाईवे हो गया तो हम लोग 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। सो गाइस, कैसा लगा इसका वीडियो, इसका ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।